हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू द हैदर एजुकेशनल वर्ल्ड। माय नेम इज हैदर। हम सॉल्व कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। A hexagonal prism base 30 mm side and axis 90 mm long is resting on its base on the HP with an edge of its base parallel to the VP. It is cut by 3 section planes as shown in the figure. Draw the development of the lateral surface of the prism. तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले यहां पर आपके सामने फ्रंट व्यू बनाने जा रहा हूं हेक्सागोनल प्रिज्म का, जिसके अंदर 3 सेक्शन प्लेन चले हैं। फिर हम उसकी लैटरल सरफेस को डेवलप करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन बना दिया। यहां पर 3 सेक्शन प्लेन हैं जो चले हैं। आप ध्यान से देखें, एक सेक्शन प्लेन ये रहा 45 डिग्री पर, एक 60 डिग्री फ्रॉम दिस बेस ये रहा, और एक सेक्शन प्लेन जो सर्कुलर सेक्शन है जिसका रेडियस है 25 mm। ये क्वेश्चन है। जब आप पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन को डाउनलोड करेंगे तो आपको क्वेश्चन ये मिलेगा। अब आप कहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को बनाना? तो टॉप व्यू में क्या है बेटा? फ्रंट व्यू तो ये है। टॉप व्यू में क्या होगा? हेक्सागन, क्योंकि ये हेक्सागोनल प्रिज्म है और क्वेश्चन हम इससे पहले पढ़ चुके थे। तो हेक्सागोनल की जो हेक्सागन की जो साइड गिवन है वो कितनी गिवन है? 30 mm। और कैसे रखा हुआ है? वन एज इज पैरेलल टू वीपी। तो यहां पर एक पहले आप हेक्सागन बनाना, उसके बाद ऊपर प्रोजेक्ट करना 90 mm हाइट लेकर प्रिज्म बनाकर 3 सेक्शन प्लेन आप चलाना। तो मैं जल्दी से टॉप व्यू में यहां पर हेक्सागन बना रहा हूं। फ्रेंड्स, मैंने टॉप व्यू तैयार कर दिया। अब मैं नेमिंग कर रहा हूं। तो नेमिंग, दिस इज ए बी सी डी। फ्रंट व्यू की नेमिंग, दिस इज ए डैश, और इसको यहां पर पॉइंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें। लॉन्गर एज, ये लॉन्गर एज मैंने यहां एक्सटेंड कर दी है। इस लॉन्गर एज को मैं यहां एक्सटेंड कर देता हूं। और अब मैं नेमिंग कंप्लीट कर रहा हूं। ए डैश, दिस इज बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। ठीक इसी तरह जी डैश, एच डैश, आई डैश, जे डैश, के डैश, और ये रहा आपके पास एल डैश। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने इतनी नेमिंग कर दी है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की तैयार। अब मैंने क्या सिखाया आपको डेवलपमेंट में? आप क्या करेंगे? जो भी सॉलिड है, पहले ये मान के चलिए कि कोई सेक्शन प्लेन नहीं चला और सॉलिड की लेटरल सरफेस को डेवलप कर दीजिए। तो मैं सॉलिड की लेटरल सरफेस को डेवलप कर रहा हूं। तो अगर मैं इस प्रिज्म को डेवलप करूं तो पैरेलल लाइन मेथड, क्योंकि प्रिज्म है, कहीं से भी हाइट ली और 30 mm बेस की एज है, इतना नापकर 6 आर्क लगा दीजिए। दैट मींस 6 3 18 सेंटीमीटर यहां पर टोटल लेंथ होगी, और वो सभी इक्वल 6 रेक्टेंगल्स में डिवाइड होगा। तो मैं सीधे स्केल की मदद से 30 mm पर पॉइंट लगा देता हूं। 30 प्लस 30 प्लस 30, देन यहां पर 30 प्लस 30, देन प्लस 30। अब सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करें। नाउ लेटरल सरफेस की नेमिंग करें। तो लेटरल सरफेस की नेमिंग करता हूं मैं। दिस इज ए बी सी डी ई एफ, एंड दिस इज ए जी एच आई जे के एल। तो फ्रेंड्स, मैंने नेमिंग कर दी है आपके सामने डेवलप सरफेस की। अब मैं जो सेक्शन प्लेन चले वहां पर कटिंग पॉइंट्स देने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा कटिंग पॉइंट्स। ये रहा आपके पास 1, दिस इज 2, हियर वी हैव 3 4 5 6 7, और ये रहा 8। ठीक इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको ध्यान से देखिएगा। यहां है आपके पास 9 10 11 12, और इस जगह है आपके पास क्या? पॉइंट नंबर 13, और यहीं पर है कॉमा के साथ लिख रहा हूं 14। फिर यहां पर है आपके पास 15, ये रहा 16, और 10 जहां पर है वहीं पर है पॉइंट नंबर 17, और यहां जहां 9 है वहीं पर है पॉइंट नंबर 18। तो टोटल 18 पॉइंट्स है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत करीब करीब मैंने लिखे हैं, पास पास। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके आप जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब यही सारे पॉइंट्स यहां लेकर आने हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर हर एज पर पॉइंट है, लेकिन ये कोई एज नहीं है जहां पर 2 सेक्शन प्लेन मीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हमको एक नई एज बनानी पड़ेगी। किसके बीच में? बीसी और एफई के सेंटर में। तो बीसी और एफई को यहां पर देखिए कहां है, ये रहा बीसी और एफई।
तो BC के बीच में एकदम सेंटर ऑफ द BC मुझे पॉइंट लेकर आना है। अगर ये 30 mm एज थी तो मैंने 15 mm पर पॉइंट लगाया। EF अगर ये 30 mm एज है तो मैंने 50 mm पर 15 mm 15 mm पर एक पॉइंट लगाया और ये परपेंडिकुलर। तो ये एज अब आपके सामने यहां पर डेवलप हो चुकी है। अब सभी पॉइंट्स को पैरेलल प्रोजेक्ट कर दीजिए। तो यहां से पैरेलल लाइन ये सभी पॉइंट से पैरेलल लाइन आप ड्रॉप कर दें। तो फ्रेंड्स मैंने सभी पॉइंट के प्रोजेक्शंस वहां पे डाल दिए हैं पैरेलल लाइन की मदद से। अब मैं पॉइंट्स की नेमिंग करता हूं। 1 A' और G' पर जैसे ये है, ये रहा 1, ठीक इसी तरह ये है आपके सामने, दिस इज 2, हियर वी हैव 3, ये है आपके पास 4, दिस इज पॉइंट नंबर 5, हियर वी हैव 6, दिस इज 7 और 8th नंबर का पॉइंट ये रहा आपके पास, दिस इज 8 और ये वापस यहां पर मिला 1। अब फिर उसके बाद है आपके पास 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अभी 9 और 18 और 13 और 14 के बारे में बात अभी हम 2 मिनट बात करेंगे। अभी आप 10, 11, 12 और 15, 16, 17 को देखिए। तो 10 है B वाली लाइन पर, B वाली लाइन पे, here we have 10, this is 11, this is 12 और this is 15, this is 16 and here we have 17। अब हमें जो पॉइंट्स चाहिए वो चाहिए 13, 12, 9 और 18। अगर आप गौर से देखें ध्यान से इस जगह यहां पर, तो जो पॉइंट नंबर 9 है वो G' और H' पर है, मतलब G और H पर यहां कहीं है। ये है ट्रू लेंथ GH की, पर ये GH की ट्रू लेंथ नहीं है। तो इन पॉइंट को पहले ट्रू लेंथ पे ड्रॉप करिए, ट्रू लेंथ से नापिए और ट्रू लेंथ पर कट करिए। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को ड्रॉप कर रहे हैं। मैं इसको रेड पेन से बना रहा हूं। रेड पेन का मतलब भी आप 2H पेंसिल समझें, लेकिन आपको अलग से दिखाई दे, जैसे कि यहां पर बहुत सारा काम हो चुका है, तो इसलिए ठीक इसी तरह यहां से ये पॉइंट है, मैंने इनको ड्रॉप करा। अब आप इन पॉइंट को देखिए, GH पर ये रहा पॉइंट और ये पॉइंट कौन सा आपके पास, 9। फिर उसके बाद इधर जाएं तो ये मिलेगा आपके पास नीचे की तरफ IJ पर, ये जो पॉइंट GH पे था और IJ पर यहां पर, तो ये है पॉइंट नंबर कौन सा, 13 और ये है आपके पास पॉइंट नंबर 14। ठीक इसी तरह ये रहा पॉइंट नंबर 16। बस फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, पॉइंट को मेजर करिए और कट करिए। तो मेजर करने जा रहा हूं मैं, पॉइंट प्रकार उठाया विद द हेल्प ऑफ कंपास, मैं H से 9 मेजर करता हूं। जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए क्या मेजर करा मैंने, H से 9, किसके बीच में, H और G के बीच में, HG, ये है H, ये है G, H पे रखा और H और G के बीच में कट कर दिया, पॉइंट नंबर 9। ठीक इसी डिस्टेंस पर आपको I और J के बीच में मिल रहा है 13, I से J के बीच में 13, I, ये है I से J के बीच में, मतलब I पे रखें तो ये जो अगला पॉइंट आया, दिस इज 13। देखिए 9, 10, 11, 12, 13, ये रहा 13 पॉइंट। ठीक इसी तरह अब मैं K और J के बीच में मेजर करता हूं 14, तो K कहां है, ये है K और ये है J, और K और J के बीच में पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट नंबर 14, 15, 16, 17 एंड द लास्ट पॉइंट 18। तो लास्ट पॉइंट जो 18 है वो मैं मेजर करता हूं L और G के बीच में, L और G के बीच में, ये L और G, L, तो L देखता हूं, ये मिला L और G के बीच में। माय डियर फ्रेंड्स मैंने एक पॉइंट ये लगाया, ये है आपके पास पॉइंट नंबर 17, लास्ट पॉइंट हमारा। फ्रेंड्स हमने पॉइंट नंबर 16, हमने सारी कहानी कंप्लीट कर दी है। अब हमें इन पॉइंट्स को सिर्फ लिखना है और कुछ भी नहीं करना। तो आइए पॉइंट को लिखते हैं। एक पॉइंट मैंने यहां गलती से लिख दिया, ये 16 नहीं, ये 18 होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आइए इन पॉइंट्स को लिखते हैं। ये रहा पॉइंट नंबर 9, 10, 11, 12, दिस इज 13, दिस इज 14, 15, 16, 17 और ये रहा आपके पास पॉइंट नंबर 18। मैं फिर बता दूं ये पॉइंट नंबर 18 था। अब फ्रेंड्स इन सबको ज्वाइन करना है आपको, तो आइए इनको ज्वाइन कर रहे हैं।
ये 10th तक ये आ जाएगी। और याद रखिए ये लॉन्गर एज नहीं है, ये आपने बनाई थी इसलिए इसको डार्क नहीं किया जाएगा। अब 4 से 12, 5 से J तक बिल्कुल नीचे तक, और फिर यहां पर आ जाइए 15 तक। ये 7 और 16 आपको नहीं मिलाना है। और 14 नंबर के जो पॉइंट थे वो ये थे। अब मैं इस प्रिज्म को खोल देता हूं और देखते हैं कि जो सरफेस हमने यहां पर बनाई है क्या ये बिल्कुल वैसी ही निकल कर आई है। तो फ्रेंड्स मैं इसको काट रहा हूं, हम इसको काट रहे हैं। मैंने आपके सामने इसको कट कर दिया एंड क्रॉस योर फिंगर्स। और ये देखिए क्या यही फेस, क्या ऐसी ही सरफेस हमने पीछे बनाई थी। एक बार देखते हैं इसको। ये रही फ्रेंड्स जो हमने सरफेस बनाई थी, आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व करा था। और अगर मैं इसको मोल्ड कर दूं तो ये वो हेक्सागोनल प्रिज्म बन जाएगा जो हमारे सामने यहां पर बना हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप इतने प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आपको डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और इसी तरह के कुछ मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।